ना कि जैसे है ना, हमको हमेशा ये कॉन्सेप्ट समझाया जाता है कि जो मंगल है वो केतु की तरह काम करता है, और निधि जी का क्वेश्चन था, और राहु जो है ना वो शनि की तरह काम करता है। अ, ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब मंगल केतु मिल जाते हैं तो विध्वंसकारी होते हैं, है ना। मंगल केतु का योग क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाना, हाइट से गिर जाना, चोट लग जाना, ऑपरेशन करा देना। ऐसे ही जब शनि राहु मिलते हैं तो शनि राहु क्या करते हैं? विध्वंसकारी होते हैं। जैसे उस दिन हमने मंगल राहु शनि का प्रिडिक्शन करा था कि वहां पे मतलब फैमिली में इशू होना, सुसाइडल डेथ्स होना, एक्सीडेंट्स होना, मतलब ये दोनों क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव है। लेकिन आप एक बात सोचिए, क्योंकि आप सब एस्ट्रोलॉजर हैं, क्या राहु का नेचर और शनि का नेचर एक सा हो सकता है? राहु बहुत स्लो प्लेनेट है, चीजों को बहुत डिले से देता है। और राहु कैसे प्लेनेट है? एग्रेसिव, तुरंत देने वाले, मतलब क्या होता है? न्यू बिगनिंग, एक्सपेंशन। और राहु तो, और सैटर्न तो क्या है? बहुत स्लो। तो मतलब राहु का नेचर सैटर्न की तरह कैसे हो सकता है? आप ये बताइए, क्या मेरा सोचना गलत है या मैं गलत सोच रही हूँ? मतलब मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि राहु जो है ना वो शनि की तरह काम करते हैं। हाँ, राहु शनि मिलके एक साथ मिलके वो ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन राहु का नेचर कभी भी शनि की तरह नहीं हो सकता। और ना मंगल का नेचर केतु की तरह हो सकता है, ना केतु का नेचर मंगल की तरह हो सकता है। क्यों? आप देखिए, वो ठीक है कि जब आप है ना किसी चीज को मतलब आप जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, आपने जहां पर क्लासिक्स में पढ़ लिया, बिल्कुल मानिए क्लासिक्स की बात, लेकिन उसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखिए। आप ये देखिए, केतु कैसा प्लेनेट है? केतु मोक्ष का कारक है, केतु झुकने का है। केतु की एक बहुत अच्छी रेमेडी है, केतु जहां बैठा हो वहां पे आप झुक जाइए। केतु फिफ्थ हाउस में बैठा हो, आप चेयर को छोड़ दीजिए, चेयर पर मत बैठिए। केतु लगन में बैठा हो, केतु सेकंड हाउस में बैठा हो, आप जमीन पर बैठकर खाना खाइए। केतु सेवेंथ में बैठा हो तो ये बोला जाता है कि आप अपने स्पाउस के आगे हमेशा थोड़ा सा झुक के रहेंगे, तो कभी केतु नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। तो और मंगल क्या है? मंगल तो एग्रेशन है, मंगल तो मतलब किसी के सामने झुकना ही नहीं जानता है। मंगल तो किसी के सामने लड़ाई झगड़ा करना जानता है। केतु तो केतु हेडलेस है। केतु आपको डिससेटिस्फेक्शन देंगे, एंग्जाइटी देंगे, पर लड़ाई झगड़ा नहीं कराएंगे अकेले केतु। अब ये बताइए, क्या ये जो मेरा, मैंने जब निधि जी ने बोला तो मैंने इसको है ना रिसर्च करा, और बहुत सारी हॉरोस्कोप पर भी करा, सोचा भी। तो क्या ये मेरा जो सोचना है, क्या मैं जो ये कॉन्सेप्ट है वो मेरा ठीक है या नहीं है? अब ये मुझे आप लोग बताइए, क्योंकि आप सब लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं और जानते हैं। नहीं मैडम, आप ठीक बोल रही हो। वैसे हमने भी कभी नहीं देखा शनि और राहु अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अलग अलग तरीके से काम करेंगे वो। क्लासिक्स में क्यों बोला गया है? क्योंकि राहु की कोई राशि नहीं दी उन्होंने। तो जब राहु की राशि नहीं दी तो उन्होंने ये बोल दिया ये दोनों मेलेफिक हैं। तो तो राहु जो है शनि की तरह काम करेगा, और जो है ना केतु जो है वो मंगल की तरह। और क्या होता है, एक पैटर्न को ही लेकर चलते हैं हम, नहीं आप उसको प्रैक्टिकली किसी भी चीज को करेंगे ना, तो आपको मतलब सारी चीजों का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट आएगा। तो हमेशा है ना, हाँ, हाँ, जब भी आपको राहु केतु का प्रिडिक्शन करना है तो राहु का डिस्पोजिटर और केतु का डिस्पोजिटर, जैसे इस समय ट्रांजिट में राहु जो है किस राशि में आइसिस। ट्रांजिट कर रहा है? 12वीं राशि में। तो इस समय 12वीं राशि के डिस्पोजिटर कौन होंगे? गुरु होंगे। जुपिटर। आपको किसको ऑब्जर्व करना है अपनी हॉरोस्कोप में? गुरु को, है ना। और केतु किसकी राशि में ट्रांजिट कर रहा है? मरकरी की। तो आपको मरकरी। सबसे ज्यादा किसको ऑब्जर्व करना है? मरकरी को। तो राहु केतु के तो डिस्पोजिटर जहां बैठे हों, उनको सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करके चलिए ट्रांजिट में, कि इस समय वो हमको क्या क्या रिजल्ट दे रहे हैं। और कहीं अंतर प्रत्यंतर में आ जाएंगे तो फिर तो आपको आपको रिजल्ट देंगे ही देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव वो आपकी हॉरोस्कोप से देखा जाए। तो हमेशा है ना, राहु केतु को कभी मत ये सोचिए कि राहु शनि की तरह काम करेगा, केतु मंगल की तरह काम करेगा। ऑल टुगेदर एनर्जीज ही डिफरेंट है। ना राहु शनि की ठीक है तरह मैम। है और ना केतु मंगल की तरह है। अब आप तो मैम ये देखिएगा जो सोच के। मैम ये जो साइंस है स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, तो हाँ, ये तो केतु और राहु के बताते हैं ना, तो हम नहीं, इसको हाँ, सैटर्न और आप मार्स का उसमें भी सुनो, इस्तेमाल नहीं हाँ, करेंगे। बिल्कुल 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 सुनो। स्कॉर्पियो साइन ठीक है, उसके कारक नहीं, उसके कारक कौन है? केतु और सैटर्न है। लेकिन जो इसको आप, अब आप ये देखो, क्या आपको जब स्कॉर्पियो साइन में खालू खाली केतु बैठे होंगे तो क्या ऐसा लगता है कि वहां पे आपको कोई मारेगा, या वहां पे कोई आपके साथ में गलत व्यवहार करेगा, या वहां पे कोई एक्सीडेंट का योग बनेगा? वो क्या करेगा? आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़वाएगा,
आपने केतु को समझा नहीं है। मैंने पहले भी इस क्लास में आपको बताया था कि केतु जिसके साथ जुड़ जाते ना उसको नेगेटिव मत समझिए। केतु अगर शुक्र के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, वाइफ कैसी होगी, जिसका नेचर कैसा होगा, डीप रूटेड होगा, चीजों को रिसर्च करने वाला होगा, वो कम बोलेंगी। वाइफ में है ना बहुत क्वालिटी होगी किसी चीज को डीप में जाने की। शुक्र केतु उन्होंने, रीता मैम ने ही बताया था कि लगन में बैठे वो बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है। छोड़ना, केतु का क्या मतलब है, छोड़ना। केतु का क्या मतलब है, अध्यात्म। गुरु के साथ बैठ जाते हैं तो क्या बना देते हैं, अध्यात्म में पहुंचा देते हैं। तो केतु और आठवीं राशि हमेशा खराब नहीं होती है। और राहु, देखिए राहु एक्वेरियस राशि में बैठे हैं, और एक्वेरियस राशि क्या है, आधी सैटर्न की राशि, आधी राहु की राशि है। 15 डिग्री है, पहली 15 डिग्री वो 15 डिग्री सैटर्न की है, बाद की 15 डिग्री राहु की है। अब वहां पे आपको प्लेनेट देखना पड़ेगा, जो प्लेनेट होगा अब वो देखना है कि वो सैटर्न की तरह काम कर रहा है कि वो राहु की तरह काम कर रहा है। और 99% जो एक्वेरियस साइन है उसमें जो है ना राहु की तरह ही वो काम करता है। और फिर उसमें थोड़ा नक्षत्र देखिए कि शतभिषा नक्षत्र है या कौन सा नक्षत्र आया हुआ है। आप इसको थोड़ा सा है ना, इसको प्रिडिक्ट करके देखिए। अगर एक्वेरियस साइन को लेंगे आप, एक्वेरियस साइन में भी देखिए अगर मंगल की जो, और मंगल जो मेन काम करता है ना, अच्छा काम करता है वो मेष राशि में ही करता है मंगल का। मंगल कभी ना आठवीं राशि में बहुत अच्छा काम नहीं करता है। लेकिन नेचर आपको दोनों का ऑल टुगेदर चारों का मतलब, ना राहु शनि की तरह है ना शनि राहु की तरह है। शनि तो क्या है, शनि की दशा आने दीजिए, बहुत धीरे धीरे कामों को डिले करना, रेट्रोग्रेट होंगे तो डुअलिटी देंगे, चेंज करा देंगे। सैटर्न को देखिए ना आप अपने हॉरोस्कोप में, जिसके सैटर्न रेट्रोग्रेट है उनको देखिए कैसे उसका प्रिडिक्शन है, कैसे काम देंगे। 45 के बाद, 35 के बाद ही आपको सक्सेस देंगे। और राहु एटा रैंडम, राहु की दशा आने दीजिए, राहु के डिस्पोजिटर अच्छे बैठे हो, वो आपको एकदम ऊंचाई पे हवा में ले जाएंगे। तो कैसे नेचर सेम हो सकता है दोनों। मेरे को तो इतनी हॉरोस्कोप के प्रिडिक्शन में मुझे तो कभी राहु का नेचर सैटर्न की तरह और केतु का नेचर मंगल की तरह नहीं लगा। हाँ मैडम ठीक दोनों है।